हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यस दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली एंड ये न्यूज़ इतनी बड़ी है कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। अभी लोअर सर्किट मतलब न्यूज़ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो खराब ही रहेगा, राइट। सो दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या वही हम लोग यहाँ पे जानने वाले। एक ओवरव्यू देना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोगों ने सुना होगा विसल ब्लोअर। यस दोस्तों, ऐसी एक न्यूज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। विसल ब्लोअर ने यहाँ पे कंप्लेंट की है दोस्तों कि कंपनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, फ्रॉड हो सकता है, गड़बड़ घोटाला हो सकता है। एंड ये कंप्लेंट की तो किसको की? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली। एंड उसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों जगह पे ये कंप्लेंट जा चुकी है, राइट। एंड जैसी ये खबर बाजार में हम लोग को देखने को मिली, उस स्टॉक में सडनली लोअर सर्किट लग गया एंड यहाँ पे अभी एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सो हम लोग को देखना है एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, क्योंकि देखिए शुरुआत में जो चीज़ें होती है ना, वो आरोप होता है किसी के ऊपर। वो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सामने वाला कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो वो गिल्टी है। बट हम लोग को देखना है कि एक्चुअली खबर यहाँ पे क्या है, जिसके ऊपर आरोप लगाए उनके ओर से क्या कमेंट्री है वो भी तो चेक करनी है। क्योंकि विसल ब्लोअर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा है इससे पहले भी कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। सो वो हमारा काम नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसका रिपोर्ट सामने आ जाएगा। बट फिलहाल हम लोग इस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का शेयर आज 80 रुपीज़ का है, 5% गिरते हुए देखने को मिला है। ये देखिए कैसी ये गिरावट है एंड लगातार लोअर सर्किट, उसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है। सो अभी एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें ये चल रही है, राइट। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर मतलब अगर आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली देखते हो, 7 स्टेप्स को फॉलो करते हो, अगेन कहना चाहूँगा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में आज भी हम लोग को लगातार 5वें दिन गिरावट देखने को मिली। ये भी वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जैसे मैंने आप लोगों को कहा। एंड चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके आर्टिकल के ऊपर, जहाँ पे अभी आप लोगों ने जो 80 रुपये का जो स्टॉक देखा दोस्तों, वो है इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। यस दोस्तों, इस स्टॉक में हम लोग को लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो गड़बड़ क्या इस कंपनी से रिलेटेड है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, तो इसलिए कहा बहुत ही शांत दिमाग से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि आप देख सकते हो 18 मार्च आज ही के दिन की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम लोग एमसीए के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है किसके रिलेटेड? एडलवाइज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो ऑब्वियसली आप रिलेट कर पाओगे, उन्हीं की कंपनी, उन्हीं की ग्रुप की कंपनी हम बोल सकते हैं। किससे रिलेटेड? कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो रहेंगे इस कंपनी के, एडलवाइज ARC, उनके यहाँ पे क्या होने वाली? इंस्पेक्शन, चेक होने वाले हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। क्योंकि ऑब्वियसली जो कंप्लेंट हम लोग को देखने को मिली, इसी से रिलेटेड ये एक्शन फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें जैसी ये न्यूज़ सामने आई, तो ऑब्वियसली ये न्यूज़ अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। एंड लोअर सर्किट देखने को मिला, मतलब लगातार सेलिंग हो रही थी। एंड सेलिंग में भी अगर हम लोग बात करें, समवेयर अराउंड 55,000 शेयर्स अभी भी सेल ऑर्डर में पेंडिंग है, मतलब कोई बायर्स है ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट हम लोग को इस न्यूज़ का आज के दिन इस स्टॉक के ऊपर होते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, हम लोग ज़रूर बोलेंगे कि एमसीए ने इतना बड़ा यहाँ पे फैसला कैसे लिया, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एक कंपनी का, क्योंकि ये खबरें बहुत ही नेगेटिव रहती है, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर अ विसल ब्लोअर रोड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एलिजिंग फ्रॉड एट द फर्म। ओके, आरोप ये है कि गड़बड़ी चल रही, सीधा धोखेबाजी चल रही, फ्रॉड चल रही। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विसल ब्लोअर ने, एंड वो भी राइटिंग में लिखा है, आप देख सकते हो, रोट, ये जो कंप्लेंट है उन्होंने लिखा है। तो इसी से रिलेटेड ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है। चेक करेंगे, इंस्पेक्शन मतलब कोई आरोप सिद्ध होना नहीं होता है, बट चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे वाकई में कोई गड़बड़ है भी या नहीं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा है द विसल ब्लोअर पारस कुहाड़, तो यही शायद से रहेंगे, अ फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ एलिज, उन्होंने आरोप लगाया दैट एडलवाइज ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर कैनेडियन की अगर हम लोग बात करें, कैनेडियन पेंशन फंड, जिसका नाम आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, कैनेडियन ही इसमें लिखा होगा शायद से, CDPQ अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, राइट। सो उन्होंने यहाँ पे डाइवर्ट किया है एटलीस्ट 1800 करोड़ फ्रॉम जो एडलवाइज असेट कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसमें से 1800 करोड़ का डाइवर्जन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये आरोप हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है।
सो बहुत बड़ी कंप्लेंट है, आप लोग देख सकते हैं विसल ब्लोअर ने सारी बातें बोली है, जो कि हम लोग कह सकते हैं इनके ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है। विसल ब्लोअर का नाम यूजुअली सामने यहाँ पे कभी आता नहीं है, राइट। तो हम लोग बात करें ये जो आरोप लगा है कुहाड़, हम लोग कह सकते हैं, एंड हीज फैमिली समवेयर अराउंड ओविंग 14% जो ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, एंड मैनेज करते 45,000 करोड़ का असेट। सो हम लोग कह सकते हैं कि विसल ब्लोअर ने यह आरोप यहाँ पे लगाया हुआ है साफ साफ इनके ऊपर, एंड इसी का इम्पैक्ट हम लोग को यहाँ पे शेयर में होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये तो हम लोग को एक साइड देखने को मिली, दूसरी साइड भी हम लोग को ज़रूर देखने को चाहिए। सो अगर हम लोग बात करें इडलवाइस ARC को इससे रिलेटेड बातें पूछी गई तो ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले स्ट्रांगली डिनाई किया है, इस चीज़ में कोई भी मतलब तथ्य नहीं है, इतना उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा जो भी काम यहाँ पे चलता है अकॉर्डेंस विद द लॉ चलता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कैनेडियन कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो CDPQ हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो उनको पूछा गया, मेल किया गया, तो उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड फिलहाल तो मेल का यहाँ पे नहीं किया है। सो ये सारी बातें देखने के बाद उन्होंने भी वही बातें बोली कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो गिल्टी है करके, वो तो सब कुछ चेक किया जाएगा, जो भी आउटकम आएगा वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बट हम कह सकते हैं ये तो फर्स्ट स्टेप है, किसी के ऊपर अगर आरोप लगता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या रिपोर्ट जारी करते हैं सबके सामने, वो हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखना है। उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें पूछी गई, जैसे कि MCA को पूछे गया कि यहाँ पे अगर कुछ फाइंडिंग्स मिलती है तो आप लोग आगे यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन यहाँ पे चालू है, एंड अगर उनको लगा कि ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ही बड़ा है, तो वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। सो SFIO में बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा होता है SFIO करके, कानून जो लोग पढ़ते हैं प्रॉपरली, राइट, उनको ये चीज़ें पता होगा। ये बहुत ही मतलब हायर लेवल के फ्रॉड में ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सो अगर ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ पे भी बताया जा चुका है। सो फिलहाल तो पहले इन्वेस्टिगेशन तक ये सारी चीज़ें कैसे आती है वो हम लोग को देखना है। ज़रूरत पड़ी तो SFIO के पास अगर ये सारी चीज़ें जाती है तो ज़रूर यहाँ पे सीरियस मैटर हम लोग को देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों ये जो खबर थी इसका सोर्स क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि बाजार में भी इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे चलती है। सो दोस्तों मनी कंट्रोल में हम लोगों को ये सारी चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिली है, राइट। आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल हैज़ review a copy of the letter from the MCA to its Mumbai branch ordering the inspection citing the whistleblower complaint received through the PMO। सो मनी कंट्रोल से सारी बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वही मैंने आपके सामने फिलहाल यहाँ पे रखी है। सो दोस्तों जितनी भी कहानी थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी। विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट किया है, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो स्टॉक है वो हम लोग को इसी के चलते आज यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिला, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला, एंड शायद से इन्वेस्टिगेशन जब तक चालू रहेगा शायद से लोअर सर्किट हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन किस मोड पे यहाँ पे चल रही है। अगर समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन से कि शायद से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है तो डेफिनेटली वापस बाइंग भी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल का जो माहौल देख के लगता है, फिलहाल जो इनिशियल स्टेज रहता है इन्वेस्टिगेशन का, ऑब्वियसली सबके लिए टाइम लगता है, तो ये लोअर सर्किट कंटिन्यू रहते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो जब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि गिल्टी नहीं है। बट ये जो न्यूज़ है उसके चलते एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप 7 स्टेप्स फॉलो करोगे तो इसमें ही समझ में आता है कि ये कंपनी इतने कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर रही थी। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट। वो बाकी की चीज़ें तो हम लोगों ने वैसे भी देख ली है। आज की न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरीज बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सभी लोगों ने सेल किया है, तो मतलब सेल करने के बाद ऑब्वियसली मिला ही होगा, तो 60% तक का डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ये लोग अभी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, आप लोग चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। फिलहाल स्टॉक की बात करें 16 मार्च 2021 आप देख सकते हैं टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। बट ऐसे टॉप लेवल का फायदा नहीं जो कि कंपनी का ऑल टाइम का हाई नहीं है, राइट। 52 वीक हाई तो अचीव हो ही जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और भी बातें देखें, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट, सो कंपनी फिलहाल हम लोग को लॉस में ही चलती हुई देखने को मिल रही है। अगर मैं रिसेंटली लॉस की बात करूँ सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 63 करोड़ का लॉस हम लोगों को देखने को मिल रहा है दिसंबर 20 क्वार्टर 3 की बात करते हैं। ऑब्वियसली कंपनी के चार्ट पैटर्न से अंदाजा आता है कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंटली करेगी तो चार्ट पैटर्न ऊपर ही जाएगा, बाइंग होगी। सो ये पॉइंट भी हम लोग को ज़रूर समझ में आ रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रमोटर, यस दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 32.91 फिलहाल करंट प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से 11.5% गिरवी भी है। सो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए, राइट। देन फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 32% से ज़्यादा
फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लगातार उन्होंने बाइंग की है। ये भी एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग करे, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग भी ब्लाइंडली शुरू हो जाए, राइट। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे प्रेशर में जरूर रह सकते हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस आप देख सकते हैं समवेयर अराउंड 4.25% के आसपास है। एंड पब्लिक की बात करूँ तो 25% के आसपास पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बिल्कुल नॉर्मल है, इतने कोई खास नहीं है, राइट, इतना भी हम लोग बोल सकते हैं। सो दोस्तों जितनी भी खबर थी, जितना भी स्टॉक से रिलेटेड छोटा मोटा अपडेट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो आय आशा करता हूँ आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही है। तो इन स्टॉक्स को भी अभी आप लोग चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। इससे रिलेटेड भी रोज़ डेली बेसिस के ऊपर क्या आउटकम आ रहा है, डेली बेसिस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका आउटकम क्या रहा है, वो मतलब अपडेट रखना है खुद को। बाइंग हर चीज़ मार्केट में ऐसा नहीं होता कि जो हम लोग बाय करेंगे उसी में चीज़ें चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, सिर्फ अपडेट रहेगा, हार्डली 1-2 मिनट लगेगा, तो बस उसको चेक करना है, दैट्स इट। सो आय आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।